रायबरेली सफाई कर्मी की फरियाद, साहब बेटी की शादी है, दिला दो मेरे रिटायरमेंट का पैसा। रायबरेली में नगर पालिका परिषद में जिंदगी भर कूड़ा करकट और गंदगी उठाने वाले सफाई कर्मचारी आज रिटायरमेंट के बाद अपने फंड के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जहां से उनको केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। नतीजा यह है कि सफाई कर्मचारियों को अपनी बेटियों की शादियों के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। वहीं परिवार को भी शादी में धन की कमी के कारण संबंध टूटने का डर सता रहा है। शहर के शक्तिनगर निवासी दिलीप सफाई कर्मचारी के रूप में जिला अधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए। 2019 में सेवा से मुक्त होने के बाद आज तक उनका विभाग में जमा पैसा मुक्त नहीं किया गया। दिलीप के अनुसार मात्र 5 लाख का और 8 से 9 लाख रुपए आज भी विभाग में बकाया है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि अभी तक मात्र 5 लाख रुपए मिले, अभी भी लगभग 8 से 9 लाख रुपए अभी विभाग में बकाया है। घर में बेटी की शादी है, दिन रात चिंता सता रही है, पैसा ना मिला तो शादी कैसे होगी। विभाग के बाबू और अधिकारी आजकल पैसा भुगतान करने की बात कहते हैं, परंतु भुगतान का कोई उम्मीद दिलीप को नहीं दिखाई दे रहा। इस मामले में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जिला महासचिव चंदन वाल्मीकि का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारियों का लगभग 28 करोड़ रुपए बकाया है और कई कर्मचारी तो अपने धन के इंतजार में स्वर्गवासी भी हो गए। लेकिन नगर पालिका परिषद कर्मचारियों के भुगतान के बजाय बजट न होने का रोना रो रहा है। अशोक श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली। क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर, रायबरेली। क्या समस्या आपकी है? समस्या यही है कि अभी सारा पैसा बकाया पड़ा हुआ है। और किस विभाग में काम करते थे आप? नगर पालिका में। किस पद पे? सफाई कर्मी। तो क्या है समस्या आपकी? समस्या यही है कि अगर हमारा भुगतान हो जाए तो लड़की की शादी हम कर दें। कितना भुगतान हुआ, कितना बाकी है? करीब करीब 5 लाख तक हो चुका है, अभी सारे पैसा सब बाकी पड़े हैं। कितना बाकी है? लगभग करीब 8-9 लाख रुपए तो होंगे। अच्छा, तो कभी मांगने गए, कभी कहा नगर पालिका से? हमने कहा कई बार चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे पास अभी पैसा नहीं। जब खड़े हुए यही बात उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपका कर्मचारियों का संगठन भी तो है, तो वो नहीं कहता कि? संगठन से भी मैंने कहा तो वो कहें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, बेटी की शादी कब है? भैया जो है जून में है। देखो तो उम्मीद है कि बेटी की शादी तक पैसा मिल जाएगा? भैया उम्मीद तो यही है, अगर साहब लोग चाहें तो मिल भी सकता है। और यही एक सहारा भी है, और कोई सहारा भी नहीं, रिटायरमेंट आदमी हो गए। आपका क्या समस्या आपकी? मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं नगर पालिका में सफाई कर्मचारी पर कार्यरत हूँ। क्या समस्या आपकी है? समस्या यह है कि मेरी दादी, जिनका नाम चंदा है, पति का नाम पराग, निवासी इंदिरा नगर, 465। मेरी दादी कम से कम 5 साल से पैरालिसिस की मरीज़ थी। मेरी अकाउंटेंट साहब से कई बार मैंने उनको फ़ोटो भेजा, उनको मैसेज किया कि मेरी दादी जो है इतने सालों से बीमार चल रही हैं और उनका भुगतान कर दीजिए, लेकिन हर बार यही कहते थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और आश्वासन देते थे कि अगले माह कर देंगे, फिर उसके बाद फिर अगले माह कर देंगे। करते करते वो 20 जनवरी को उनकी डेथ हो गई। तो कितना भुगतान बाकी होगा और कहाँ का आपने शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत तो हम जिलाधिकारी के महोदय के मतलब कचहरी में भी गए थे लेके, उसमें और भी कर्मचारी गए थे जिनका भुगतान बाकी है। नहीं, आपका कितना भुगतान होगा? मेरा तो कम से कम 3 के अंदर ही, 3 लाख के अंदर। 3 लाख के अंदर। नाम बेटा आपका? जी, मेरा नाम किरण है। कौन है ये आपके? ये मेरे पापा हैं। इनका क्या है ये पैसे बताएं इनको सरकार द्वारा? जी, ये ड्यूटी कर रहे थे, रिटायर हो गए, डीएम के बंगले में काम कर रहे थे, रिटायर हो गए जब से। मेरे पापा को अभी पेंशन वाला कोई पैसा नहीं मिला और अब मेरा रिश्ता लग गया। मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं, पैसे के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अगर मेरी शादी अगर रुकती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शादी तय हो गई? शादी तय हो गई, तारीख भी निकल गई है, मेरी 7 दिसंबर की डेट है, लेकिन मेरे पापा भाग दौड़ कर रात भर इसी चिंते में ना सोते हैं, ना खाते, ना पीते, रात दिन चिंता करते। कभी कभी इनकी आँख से आंसू भी टपक जाता है। हम पूछते हैं पापा क्या हुआ, कहते हैं बिटिया पैसे की चिंता है। तो वही हम कहते हैं कि अगर ये सब हो गया, अगर हमारा रिश्ता भी टूट गया पैसे की वजह से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, तो पापा की सरकारी नौकरी पैसा तो कभी कई अधिकारियों से कहने के लिए साहब पैसा मेरा दे दीजिए, पापा को पैसा दे दीजिए? हर अधिकारियों से कहा, हर बाबू भैया का, सब कोई सुनता ही नहीं, बस बुलाते कहते हैं हाँ करते हैं,
लेकिन सुनते नहीं, बस भाग दौड़ कराते हैं। बुढ़ापे में कितना भागे दौड़े हो। अच्छा, बुढ़ापे पे तो काफ़ी उम्र भी हो गई, चिंता भी रहती है, तो कभी भी कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती पूरी है। जवानी से खून पसीना बहाया, सफाई किया, सबको सफाई करके दिया। हर बाबू भैया जो बैठते हैं आराम से कुर्सी पे, इन्हीं लोगों की वजह से। तो अब इन लोगों जब रिटायर होते हैं ये लोग, तो फर्ज है बाबू भैया का कि हम इनके खून पसीने कमाई दें, इनका हक है। तो क्या चाहती हो, पैसा हम मिले? ये चाहते हैं कि जैसे मिल जाए कोई तो भी मिल जाए। काम होता है, कोई भी नेता आता है तो कहते हैं यहाँ वहाँ काम लगना है, सफाई करना है, तो वैसे जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि हाँ तुमने खून पसीना बुलाया, हम जहाँ बुलाते हैं आते हो, खून पसीना बहाते हो, तो हम इस कदर आपका पैसा भी निकालेंगे, मदद करेंगे। लेकिन कोई मदद करने को खड़ा ही नहीं होता है, सब गरीब को चूतिया बनाते हैं। चंदन वाल्मीकि है, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव हूँ। आपके तमाम रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनका कि फंड और अन्य भुगतान नहीं हुआ है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि एकदम मरने की कगार पहुंच गए, लेकिन अभी उनका पैसा बाकी, कुछ की बेटियों शादी नहीं हुई है। इस पर आपका संगठन क्या कर रहा है? संगठन बराबर प्रयासरत रहा है और पालिका में बैठे अफसर, अधिकारी, बाबू वर्ग, जब भी हम लोग आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, स्ट्राइक किए और बराबर वार्ता किए अधिकारियों से, अधिकारी केवल ये बता देता है कि विभाग में पैसा नहीं है, पैसा उपलब्ध होने पे कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। न जाने कितने कर्मचारी 2012 से अब तक, जो मेरे संज्ञान में है, 12 से अब तक कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, कितने मृतक हुए, उनके परिवारों को एक भी देयक पालिका नहीं दे पाई। और कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद मृतक हो गए, उनको भुगतान नहीं मिला। कितने अभी कार्यरत कर्मचारी हैं जिनका एसीपी का एरियल, 7वें वेतन का एरियल, डीए, बोनस सब बकाया है। कम से कम 28 करोड़ रुपए नगर पालिका में जो कर्मचारियों का बकाया है, ये इस कार्यकाल में 28 करोड़ रुपए कर्मचारियों का बकाया चल रहा है। और जो पालिका के सर पे जुएं नहीं रेंग रही कि कैसे कर्मचारियों का भुगतान दिया जाए, कैसे न दिया जाए। अच्छा, आपने आंदोलन, हड़ताल, इन सब की बातें की, तो ये ख़त्म कैसे हो जाती है? मतलब आपकी मांग आंदोलन जब भी हुआ, आंदोलन के बाद समझौता होता है, समझौते में हफ्ता 10 दिन के समय मांगता है विभाग समय मांगने के बाद 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने लोगों का भुगतान 50,000, 1 लाख ऐसे करती है। उसके बाद फिर ठप हो जाता है, तो फिर आंदोलन, पालिका खुद चाहती है कि कर्मचारी आंदोलित रहे, और आंदोलन करने के बाद फिर यही होता है कि 7-8 महीने लगातार कर्मचारियों का भुगतान 7-7, 8-8 आदमी का किए, 7-7, 8-8 आदमी से ज़्यादा किसी को नहीं किया। और इस समय तो बिल्कुल भुगतान हो ही नहीं रहा, कितने कर्मचारी तो मृतक हो गए अभी इस समय, मतलब अभी 2-3 महीने बीच में। आप कर्मचारी संगठन चलाते हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, तो उस पर आंदोलन, अगला आंदोलन कब करेंगे? अगला आंदोलन हम इसी मार्च माह में करेंगे। हम बराबर अकाउंट सेक्शन से संपर्क में हैं, अकाउंट सेक्शन जाते हैं तो अकाउंटेंट साहब ये बताते हैं कि मार्च में इस बार भुगतान लोगों का किया जाएगा, मगर अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मार्च अभी आधा बीत रहा है लगभग, और अभी तक भुगतान चालू नहीं किया गया। और उनका कहना है कि इस बीच हम भुगतान करेंगे। यदि मार्च के महीने में हम 20 तारीख तक